हाय, मैं बालकृष्ण खेवजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसका डिस्कस करने जा रहा है अबाउट लाइक दी मॉडल पार्ट्स। ओके, सो इन दिस सेशन नाउ लाइक विल डिस्कस अबाउट लाइक द मॉडल्स, how to implement, like how to work on like the models by passing like the jQuery now. So in the like last sessions like we discuss about like all the effects in like the jQuery, like उसके अंदर fade in, fade outs, show, hide and like the slide up, slide down वाले effects हम लोगों ने उसके अंदर देखे कि कैसे क्या यूज आते हैं. Also like we had applied the like the CSS also like that in the like the by passing the jQuery only. And now in this sessions like we'll discuss about like the jQuery only, like but using the jQuery we will work on like some bootstrap model. So like now I will create one the bootstrap model. तो bootstrap मॉडल का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग क्या करेंगे अभी यहाँ पे jQuery के थ्रू यहाँ पे देख लेंगे. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे देखिए. bootstrap मॉडल, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा देखिए. जब भी लाइक बूटस्ट्रैप का मॉडल हम लोग यूज करते तो मॉडल यूज करने के बाद हमें क्या मिल जाता है वहाँ पे एक हम लोग देखा था लाइक डॉट नेट्स के अंदर हम लोगों ने उसे पहले से सेट कर चुका था. बट वो सेट करने के बाद अगेन लाइक वहाँ पे और एक चीज़ हम लोगों ने देखा था. क्या प्रॉपर्टी देखा था वहाँ पे कि जब भी हमारे पास एक मॉडल आता है, ये मॉडल और एक बटन वो प्रोवाइड करके देता है. बटन के अंदर उसने कुछ लाइक प्रॉपर्टी मतलब कुछ क्लास उसने पहले से डिफाइन करके रखते हैं कि वो क्लास के ऊपर उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मॉडल मेरा ओपन हो जाता है. हाइड वगैरह करके भी कुछ बटन सेट करके रखे जाते हैं उसके अंदर. ठीक है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू यूज इनसाइड दिस नाउ, लाइक आई एम गोइंग टू लाइक वर्क विद लाइक द फॉर्म्स आल्सो. तो फॉर्म के अंदर भी एक स्पेसिफिक पार्ट लाइक स्पेसिफिक जो डीव्स है उसको कैसे है क्या हैंडल करेंगे हम लोग. सो दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ लाइक हियर इन द लाइक बाय पासिंग द jQuery ओनली. ठीक है. मतलब jQuery के यहाँ पे क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं फॉर लाइक हैंडलिंग द लाइक द फॉर्म्स एंड मॉडल्स बेसिकली. सो दैट विल सी लाइक द बाय प्रैक्टिकली ओनली हियर. So directly we'll come to like the practicals only here. सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, और मैं दो फाइल्स अलग से सेपरेटली क्रिएट करता हूँ बिकॉज इसके अंदर लेके बहुत सारा इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है. सो इन दिस ओनली विल क्रिएट वन फाइल मॉडल UI डॉट HTML और एक इसका इम्प्लीमेंटेशन फाइल बनेगा डॉट, ये आपका JS फाइल बनेगा. ठीक है. सो ये इसको मैं स्टॉप कर लेता हूँ और ये सारे फाइल्स को मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा. क्लोज ऑल. एंड देन नाउ लाइक विल कम टू दिस टू फाइल्स ओनली मॉडल UI एंड एक इम्प्लीमेंटेशन वाला JS फाइल. ठीक है. सो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग HTML फाइल में आते हैं यहाँ पे एंड विल सेट सम लाइक द बटन इवेंट्स ऑन टू दिस. तो यहाँ पे हम लोग आते हैं बूटस्ट्रैप ओपन कर लेंगे. तो देखो बूटस्ट्रैप में से हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक मॉडल चाहिए. तो विल सर्च फॉर लाइक द बूटस्ट्रैप मॉडल. बूटस्ट्रैप मॉडल, ये इसको ओपन कर लूँगा और ये देखो ये जो मॉडल है यहाँ से मैं यूज़ कर लूँगा. ये सैंपल आप देख सकते हो यहाँ पे ये मॉडल हमारा काम कर रहा है. सो लाइक वी कैन यूज़ दिस. जिस कॉपी कीजिए इसको लाइक टेक्स्ट को. ठीक है. इसके बाद इसको सेव किया मैंने और ये फाइल को पहले तो रन कर देता हूँ मैं. तो देखिए इसका जो प्रॉपर UI चाहिए वो UI नहीं दिख रहा है हमें, तो उसके लिए हमें CSS वाला CDN चाहिए. सो अगेन हियर ओनली अबाउट दिस I'll use one head tag, and in the head tag like I'll set one the CSS वाला CDN. So you'll get the CDN inside like the getting started वाला file. ये देखिए ये CSS वाला है. एंड इसको सेव करिए. देखिए अभी इसको रिफ्रेश करने के बाद वी कैन सी द रिजल्ट.
देखिए बटन्स आ गया इसके ऊपर, बट यहाँ पे ये कुछ क्लिक नहीं होगा बिकॉज इसके और भी सीडीएन चाहिए हमें, जीएस की सीडीएन चाहिए यहाँ पे। तो जीएस के अंदर यू कैन सी एक फर्स्ट वाला आपका लिंक है जेक्वेरी वाला, एंड सेकेंड वाला ये पॉपर करके जो लाइक ओपन करके दे रहा है आपको। तो ये तीनों को भी कॉपी कर लेता हूँ मैं। इसको पेस्ट किया यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो जेक्वेरी वाला लिंक है ये हमें नहीं चाहिए यहाँ पे, बिकॉज जेक्वेरी का हमारे पास लाइक ऑफलाइन डाउनलोडेड वाला लिंक है, वही मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। तो स्क्रिप्ट टैग, एसआरसी, इसको सेव कीजिए और इसको एक बार रिफ्रेश करके हम लोग चेक करेंगे। ये देखिए मॉडल ओपन हो रहा है हमारा। बट यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मेरा बटन, ये बटन को मैं पूरा हटा देता हूँ यहाँ से, बिकॉज ये बटन के अंदर दो इवेंट इसने सेट करके रखा है, एक तो डेटा टगल है और एक डेटा टारगेट करके लिखा हुआ है इसने, तो ये ना मुझे नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम लोग जेक्वेरी लगा देंगे। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडल के अंदर एक आईडी लिखा हुआ है इसने, एग्जाम्पल मॉडल करके, तो ये आईडी को यूज़ करके हम लोग इसके ऊपर कुछ इवेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली। सो हाउ टू अप्लाई द इवेंट्स नाउ ऑन दिस। सो सपोज कर लो यहाँ पे एक बटन में ले लेता हूँ। शो करके बटन रहेगा यहाँ पे, ब्रेक टैग पास कर लो यहाँ पे। ठीक है, बट ये क्लिकेबल नहीं है बटन, सो इसको भी अगर आप चाहे तो डिज़ाइन कर सकते हो, उसके लिए हमें क्लास पास करना पड़ेगा इसके अंदर, बूटस्ट्रैप वाला। सो इसके अंदर क्लास पास करके हम लोग बटन हाइफन इन्फो, देखो ये बन गया हमारा एक बटन, बट ये क्लिकेबल नहीं है अभी हमारे पास। सो विल पास वन आईडी इनसाइड दिस, और आईडी इसका पास कर लूँगा मैं बटन करके। और अभी ये जो बटन पास किया मैंने यहाँ पे, इसके बेसिस पे अभी मुझे कुछ इवेंट्स अप्लाई करना पड़ेगा। ये मैंने बटन बना दिया, बटन करके इसका आईडी है, तो इसको बटन को एक्सेस करके मुझे कुछ इसके ऊपर इवेंट अप्लाई करना रहेगा। तो सेम डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, और रेडी के अंदर ये फंक्शन, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, और यहाँ पे मुझे क्या करना है वो बटन के ऊपर कुछ इवेंट्स अप्लाई करना है। चलिए देखो पहले तो बटन को मुझे एक्सेस करना पड़ेगा वहाँ से। सो आई विल चेक डॉलर हैश बटन, ये बटन मैंने एक्सेस किया यहाँ पे। ये बटन, इसके ऊपर क्लिक वाला इवेंट, और क्लिक के अंदर मुझे एक फंक्शन चाहिए। तो यहाँ पे एक सेट अलर्ट मैसेज सेट करके देखता हूँ मैं। एक ये मैसेज सेट करके देख लिया हम लोगों ने। विल सेव दिस फाइल। तो देखो बटन मेरा क्लिक नहीं हो रहा है यहाँ पे।
तो देखिए यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे आएंगे हम लोग इंस्पेक्ट के अंदर, कंसोल में चेक कर लेंगे। देखिए इवेंट यहाँ पे ट्रिगर आउट नहीं हो रहा है हमारे पास। तो क्लिक वाला फंक्शन हम लोगों ने सेट तो किया है यहाँ पे डॉलर, ये बटन एक बार चेक कीजिए। यस, सो व्हाट विल डू लाइक ये नाम का क्लास भी है तो इसको मैं कुछ अलग नाम देता हूँ, माई बटन। सेव कीजिए और इसको एक बार रिफ्रेश करिए। तो देखिए इसको शो के ऊपर क्लिक करके सो इवेंट मेरा ट्रिगर आउट नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये बेसिकली ये इसके लिए नहीं हो रहा है बिकॉज हम लोगों ने ये फाइल को इंपोर्ट नहीं किया हुआ है। जिसको बटन ही रख लेता हूँ मैं आईडीज का। ठीक है, ये इसके लिए नहीं हो रहा है बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो यूआई के अंदर ये वाला फाइल मैंने इंपोर्ट नहीं किया है। तो आपको पहले सीडीएंस रखना पड़ेगा, सीडीएंस के बाद आपका मेन जो यूजरिफन फाइल है उसको आप यूज़ कर लो। यहाँ पे यूजरिफन फाइल कौन सा है, ये इम्प्लीमेंटेशन वाला। तो अगेन आई विल यूज लाइक द स्क्रिप्ट सोर्स मॉडल impl.js। तो अभी ये वर्क करेगा, देखिए रिफ्रेश कीजिए एंड नाउ इट विल वर्क। देखिए यहाँ पे हेलो करके आ रहा है। So now like what I want basically, so I'll again like come to the, like the JS file. So I don't want this alert message here. So मुझे क्या चाहिए, लाइक यहाँ पे लाइक बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो मॉडल दिख रहा है, मॉडल मेरा यहाँ पे ओपन होना चाहिए। सो मेरा मॉडल का आईडी क्या है, एग्जाम्पल मॉडल। इसको कॉपी कर लूँगा मैं आईडी को, डॉलर हैश और ये एग्जाम्पल मॉडल करके आईडी पास किया डॉट। यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करेंगे हम लोग दैट इज़ मॉडल, और इसके अंदर का प्रॉपर्टी क्या सेट होगा हमारा, शो। तो मॉडल यहाँ पे शो होना चाहिए बेसिकली। जस्ट विल सेव दिस फाइल and let's again refresh this page and click on the show button. So you can see the model is getting open over there. तो यहाँ पे देखिए एक क्लोज बटन और ये सारे बटन जो है कि ये बटन हम लोग हटा देते हैं यहाँ से। देखिए ये वाला क्लोज वाला बटन मैं हटा देता हूँ। ये बटन को हटा दिया मैंने। ठीक है, सेव चेंजेस वाला सिर्फ बटन है हमारे पास। और ये जो क्लोज वाला बटन है इसका, ये क्लोज वाला देखिए यहाँ पे कहाँ पे है। सो यू विल गेट इन द हेडर सेक्शन। ये देखिए ये जो क्लोज वाला बटन है, डेटा डिसमिस करके जो इसने इवेंट को सेट करके रखा है। सो आई जस्ट लाइक रिमूव दिस डेटा डिसमिस। मुझे डेटा डिसमिस वाला लाइक प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, यहाँ पे फंक्शन नहीं चाहिए। सो नाउ लाइक इट वोंट बी एबल टू वर्क नाउ। सो अगर देखो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये क्लोज नहीं होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरा jQuery सेट करूँगा। अगेन विल सेट वन आईडी इनसाइड दिस।
क्लोज एमडी करके लिखता हो तो क्लोज एमडी वाला बटन क्लिक होगा, जिसके ऊपर मॉडल में क्लोज होना चाहिए। सो अगेन डॉलर हैश क्लोज एमडी डॉट क्लिक और यहाँ पे फंक्शन डॉट, यहाँ पे मॉडल क्या होना चाहिए, मेरा हाइड होना चाहिए। देखिए शो के ऊपर क्लिक किया और इसके ऊपर क्लोज करूँगा। अगर आई विल कम टू द कंसोल, और कंसोल में देखो यहाँ पे बता रहे हैं मॉडल इज नॉट अ फंक्शन, यस ये देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे। अब इसको रिफ्रेश कीजिए, यस सो नाउ इट विल वर्क। क्लोज कर लो, ये क्लोज भी हो रहा है देखिए। तो देखिए क्लोज मॉडल वाला भी बना दिया, ये ओपन और क्लोज अभी हो रहा है दोनों भी। इसके बाद लाइक व्हाट विल डू नाउ, यहाँ पे अगर हम लोग चेक करेंगे हेडर, इसका टेक्स्ट सेट करने का ट्राई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला आईडी मैं एक्सेस कर लूँगा, एग्जाम्पल मॉडल लेबल वाला। ये वाला आईडी यूज़ कर लूँगा और यहाँ पे आता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा मॉडल ओपन भी हो रहा है, शो हो रहा है। तो शो होने के बाद इधर ही इसके नीचे में शो, लाइक इसका टाइटल भी शो करवा देता हूँ, डॉलर हैश एंड दिस एग्जाम्पल मॉडल लेबल डॉट, इसके अंदर प्रॉपर्टी यूज़ कर लूँगा मैं टेक्स्ट। यूज़र प्रोसेस, इसको सेव कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करेंगे हम लोग। And again just like click on this button so you can see the user process. We are getting the text here, that user process only. ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा मॉडल है, ये मॉडल बॉडी के अंदर कुछ नहीं, तो हम लोग यहाँ पे एक फॉर्म को सेटअप कर लेंगे। सो यहाँ से लाइक विल सर्च फॉर लाइक द फॉर्म्स। तो यहाँ से हम लोग फॉर्म ले लेते हैं ये वाला, और ये ड्यू के अंदर हम लोग इसे फॉर्म को पुश कर लेंगे। जस्ट सेव कीजिए, यानी ये फॉर्म को हम लोग एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं यहाँ पे।
तो ये देखिए लाइक जी शो बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखो फॉर्म भी आ रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए देखिए अभी ये जो लाइक यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ईमेल आईडी पासवर्ड है। तो यहाँ पे हम लोग दो फॉर्म बनाने वाले, एक रजिस्ट्रेशन, एक साइनअप के लिए और एक साइन इन के लिए दो फॉर्म बनाएंगे इसे। ये चेक इन चेकआउट वाला ऑप्शन है, ये चेक इन वाला नहीं चाहिए हमें। ये जो बटन रहेगा यहाँ पे दे दूंगा मैं साइन इन। सो अगेन आई विल कॉपी दिस फॉर्म, इसके नीचे पेस्ट कर लेता और इसके अंदर मैं क्या करूँगा लाइक देखो एक ईमेल आईडी है, पासवर्ड भी है। तो ऐसे स्मॉल टैग नीचे इसको निकाल देते हैं हम लोग। और सेम यहाँ पे देखो ये फॉर्म के अंदर भी यहाँ पे स्मॉल वाला टेक्स्ट है। ठीक है, तो ये टेक्स्ट हो गया। इसके अंदर ये फॉर्म के अंदर मैं क्या करूँगा और एक डिव ऐड करने जा रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग क्या करें, इस इंस्टेड ऑफ दिस ईमेल आईडी विल सेट यूजर नेम। और ये यूजर नेम के अंदर सेम लेके देखो इनपुट टाइप ईमेल की जगह पे मुझे सेट करना पड़ेगा टेक्स्ट। सो यहाँ पे दे देंगे हम लोग प्लेस होल्डर इसका, एंटर यूजर नेम, और ये मेरा ईमेल वाला है। और इसको सेव कीजिए। और सेव करने के बाद एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या फॉर्म ये शो कर रहा है इसके अंदर। रिफ्रेश करने के बाद तो देखो दोनों भी फॉर्म आ रहा है, एक साइन अप और एक साइन इन करके दिखना चाहिए यहाँ पे हमें। सो सेकेंड वाले फॉर्म जो है हमारा, यहाँ पे हम लोग क्या टेक्स्ट सेट करेंगे, in this form like I'll set the text for this button, that is this is sign up only. यस, सो यहाँ पे देखिए लाइक यहाँ पे सेव चेंजेस वाला बटन आ गया, एक साइन अप वाला एक साइन इन करके आ गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ लाइक देखो यहाँ पे साइन इन और साइन अप ये दोनों बटन मैं यहाँ पे बना देता हूँ इंस्टेड ऑफ सेव चेंजेस। तो सेव चेंजेस को लेके यहाँ से हटा दूंगा मैं। तो ये जो सेव चेंजेस वाला बटन है यहाँ पे, इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, एक साइन इन और साइन अप वाला बटन बना देता हूँ। और इसको बना दूंगा साइन अप। तो देखो ये दो बटन्स की मुझे ज़रूरत नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे ये वाला बटन एक हटा देता हूँ मैं। जिस सेव कीजिए और चेक द रिजल्ट अगेन। और शो के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे दोनों भी बटन शो कर रहे हैं। बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए देखो, लाइक अभी यहाँ से मैं क्या ट्राई करने जा रहा हूँ
जब भी मेरा लाइक यूजर प्रोसेस जब इस शो बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लाइक आई विल क्रिएट वन मोर बटन। सो यहाँ पे और एक बटन मैं क्रिएट कर दूंगा। ये देखिए ये जो ये बटन है मेरा, इसको नाम दिया मैंने साइन इन बटन, और ये रहेगा साइन अप। यहाँ पे इसको बटन नाम देता हूँ मैं सो बटन इन बटन अप। सेव कीजिए, एक बार इसको रिफ्रेश कीजिए तो साइन इन साइन अप करके बटन आ गया। तो साइन इन और साइन अप बटन इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे दो दो फॉर्म सेटअप किए गए हम लोगों ने। एक बार हमारा आईडी चेंज हो चुका है यहाँ पे बटन इन बटन अप लाइक, तो यहाँ पे इसके अंदर आना पड़ेगा हमें बटन इन। तो ये जो सिर्फ बटन नहीं, ये यहाँ पे बटन इन करके रखा हम लोगों ने। तो साइन इन के ऊपर क्लिक करूँगा तो लाइक देखो यहाँ पे दोनों भी फॉर्म दिख रहे हैं मुझे, एक साइन अप वाला और एक लाइक यहाँ पे साइन इन वाला फॉर्म भी दिख रहा है, दोनों भी। तो मुझे यहाँ पे दोनों नहीं दिखनी चाहिए। अगर मैं साइन इन के ऊपर क्लिक करता तो ये सिर्फ साइन इन वाला बटन और साइन इन का फॉर्म और साइन इन वाला बटन ही दिखना चाहिए सिर्फ। तो वो कैसे करी रहेगी देखिए हम लोग यहाँ पे। तो विल कम टू दिस HTML फाइल। सो ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म के अंदर अगेन लाइक आई पास वन आईडी, दिस इज फॉर साइन इन। सो इसका नाम देता हूं मैं साइन इन फॉर्म। और एक दूसरा एक फॉर्म है यहाँ पे, इसके अंदर भी एक आईडी देना पड़ेगा मुझे। एक साइन अप फॉर्म करके मिल गया और एक साइन इन फॉर्म करके बटन मिल गया हमें। तो ये देखिए ये दो बटन से यहाँ पे इसके अंदर लाइक बटन इन, तो बटन इन के अंदर एक साइन इन वाला पार्ट है हमारे पास, ये मॉडल शो करेगा। और ये जो इसका जो टेक्स्ट रहेगा यहाँ पे आएगा साइन इन फॉर्म। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो हमारे सिर्फ साइन इन वाला फॉर्म शो करना चाहिए, साइन अप वाला फॉर्म यहाँ पे शो नहीं करना चाहिए। दो दो फॉर्म्स हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है। तो हैश साइन इन फॉर्म, साइन इन फॉर्म यहाँ पे शो होना चाहिए। सो लाइक आई विल पास वन द मेथड दैट इज शो वाला मेथड, जो अभी मैंने दिखाया था आपको लास्ट वाली सेशंस के अंदर। और सेम डॉलर साइन अप फॉर्म डॉट, ये हाइड होना चाहिए और वो सिर्फ शो करना चाहिए। इसको सेव कर लीजिए। तो देखिए साइन इन वाला बटन क्लिक किया मैंने, तो देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। साइन इन वाला ये तो किया मैंने, इसे फाइल मेरा सेव नहीं हुआ है तो इसका आईडी सेव नहीं है, इसके लिए काम नहीं कर रही है। जैसे सेव कीजिए, इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो देखिए सिर्फ साइन इन वाला फॉर्म यहाँ पे शो कर रहा है। और यहाँ पे बटन सिर्फ हमें कौन सा आना चाहिए, सिर्फ साइन इन वाला। तो साइन अप वाला बटन फिर से हाइड करना पड़ेगा हमें। तो ये देखिए ये दो बटन है, साइन इन और साइन अप वाला। तो इसके अंदर मैं आईडी पास कर लूँगा। और यहाँ पे एक आईडी पास कर लेंगे हम लोग।
आउट बटन। तो यहाँ पे देखिए फिर से बटन के अंदर कुछ तो सेट करना पड़ेगा, इसको सेव किया मैंने और फिर से आएगी हम लोग यहाँ पे डॉलर। तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, यहाँ पे देखो दो बटन है हमारे पास, एक इन बटन है और एक आउट बटन है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, इन बटन सिर्फ शो करना चाहिए और आउट बटन यहाँ पे हाइड होना चाहिए। सो इन बटन डॉट शो, और जो आउट बटन रहेगा उसको हमें हाइड करना है। एक आउट बटन रहेगा हमारे पास, डॉट इसके ऊपर हाइड वाला फंक्शन पास कर लेगी, ठीक है। सो यहाँ पे सेव कीजिए और यहाँ पे चेक करके देख लीजिए हम लोग। तो देखिए साइन इन के ऊपर क्लिक किया मैंने। सो ये साइन इन वाला बटन भी शो कर रहा है और ये साइन अप वाला भी आ रहा है। सो अगेन वी नीड टू चेक विद दिस लाइक आईडी। तो ये इन बटन है, इन बटन को मैंने यहाँ पे दिखा दिए हैं। और सॉरी ये बी कैपिटल है हमारा, ये केस सेंसिटिव है। एक बार रिफ्रेश कीजिए तो देखो सिर्फ साइन इन वाला आ गया यहाँ पे। तो देखो मॉडल एक ही और एक ही मॉडल के ऊपर हम लोग दो डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स यहाँ पे दे रहे हैं। तो अगर यहाँ पे ये बटन के ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पे फिर से हमें ये बनाना पड़ेगा। डॉलर हैश सो यहाँ पे ये देखिए ये जो हमारे पास बटन है यहाँ पे, तो एक बटन इन और एक बटन अप करके है यहाँ पे। तो बटन अप वाला इवेंट अभी मुझे सेट करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर क्लिक दिस बटन और क्लिक के ऊपर मुझे फंक्शन चाहिए। तो ये जो फंक्शंस रहेगा, देखो फंक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए। पहले तो ये जो एग्जांपल मॉडल है इसके अंदर ये दोनों भी चीज़ को लेकर यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे सेट करेंगे दोनों भी। तो एग्जाम्पल मॉडल ये पहले शो तो होगा, बट यहाँ पे जो होगा फॉर्म आपका ये साइन अप फॉर्म होगा हमारा। तो साइन अप फॉर्म यहाँ पे शो होना चाहिए। बट आफ्टर दिस साइन अप फॉर्म होगा क्या फिर से, लाइक जो फॉर्म है वो फॉर्म कौन सा लाइक एक्सेस होना चाहिए। सो उसके लिए लिखेंगे हम लोग डॉलर हैश साइन अप फॉर्म डॉट, इसको मुझे शो करना पड़ेगा अभी यहाँ पे। और यहाँ पे साइन इन फॉर्म इसको हमें हाइड करना पड़ेगा। तो देखिए पहले ये इसके ऊपर बटन इवेंट मिल जाता है कि नहीं साइन अप बटन के ऊपर। तो ये देखिए साइन अप वाला फॉर्म आ गया, बट अगेन सी बटन के लिए कुछ इफेक्ट देखना पड़ेगा हमें। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सेम अगेन लाइक आई चेक द लाइक द आईडी ऑफ दिस। तो इन बटन है ये क्या होना चाहिए यहाँ पे, साइन इन वाला ये हाइड होना चाहिए यहाँ से।
और ये आउट बटन है मेरे पास, वो लाइक शो होना चाहिए। यहाँ पे एक आउट बटन है हमारे पास, डॉट ये शो करना चाहिए। ठीक है, आउट बटन को मैंने क्या किया, शो किया। आउट मतलब कौन सा, मेरा साइन अप बटन है यहाँ पे, और ये साइन इन वाला बटन है। तो यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए साइन इन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे साइन इन वाला फॉर्म ओपन हो गया। अगर साइन अप के ऊपर क्लिक करूँगा तो साइन अप वाला फॉर्म ओपन होना चाहिए, और बटन भी वही आ रहा है उसका। तो ये देखो, ये साइन इन और साइन अप वाला फॉर्म बन गया यहाँ पे। तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को लाइक देखो कैसे क्या सेट करना है, ये भी हम लोगों ने देख लिया इसके अंदर। मॉडल वाला इम्प्लीमेंटेशन पार्ट्स। अभी मॉडल के अंदर देखो और क्या चीज़ें हम लोग पास कर सकते हैं बेसिकली। जैसे स्पेसिफिक ड्यू को भी अगर आपको हाइड करना है तो वो भी आप लोग हाइड कर सकते हैं। ठीक है, सपोज कर लो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्म एक ही बनाएंगे। सो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से मैं और एक फॉर्म को हटा देता हूँ। तो एक ही फॉर्म यहाँ पे रख दिया मैंने। तो इसकी जगह पे मैं नाम देता हूँ यूजर फॉर्म, और यूजर फॉर्म के ऊपर कुछ इवेंट्स को अप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, यूजर फॉर्म करके देखो मैंने एक ही फॉर्म बना दिया, दो दो फॉर्म्स थे मेरे पास, मैंने सिर्फ एक ही फॉर्म रखा है अभी। तो अभी हमें इसके अंदर क्या चाहिए, देखो यूजर फॉर्म के अंदर आई कम इनसाइड दिस। देखो ये वाला भी हटा देता हूँ, साइन इन साइन अप वाला फॉर्म वाला जो था। तो एक ही फॉर्म में सिर्फ हमारे पास देखिए अभी, देखो दोनों के ऊपर एक ही अप्लाई होगा ये। तो अभी यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखो दोनों के ऊपर भी सेम ही फॉर्म है। तो जब भी मैं साइन इन के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये यूजर नेम इसका हाइड होना चाहिए। और ये यूजर नेम कहाँ पे दिखेगा, जब भी साइन अप के ऊपर क्लिक करेगा तब उसका लाइक यूजर नेम शो करना चाहिए वहाँ पे। सो आई कम इन टू दिस HTML फाइल। ये ड्यू के अंदर आता हूँ मैं, और यहाँ पे क्या करूँगा, आईडी पास कर दूंगा मैं, माई यूजर। सो ये देखो, ये माई यूजर करके इसका आईडी बना दिया है। ये यूजर ने मुझे बताना पड़ेगा कहाँ पे एक्सेस करने, कहाँ पे नहीं चाहिए ये। तो अगेन विल सेट डॉलर हैश ये आईडी माई यूजर डॉट। अभी ये साइन इन वाला बटन है ना, तो इसको साइन इन को लेके ये नहीं चाहिए। ये माई यूजर वाला हाइड किया इसको मैंने।
और सेम जब ये बटन अब मतलब साइन अप वाला क्लिक होगा, ये इसको शो करेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश कर लेंगे। देखो साइन इन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही फील्ड अभी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बट जब इस साइन अप के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3 फील्ड आएंगे, यूजर नेम के साथ आ रहा है। मतलब फॉर्म आपका एक ही है, मॉडल भी एक ही है। तो एक ही मॉडल के अंदर देखो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के ऊपर हम लोग काम करें कि कौन सा डिटेल्स आपको दिखा शो करना चाहिए, कौन सा डिटेल्स आपका हाइड होना चाहिए। ठीक है, सो ये हो गया लाइक मॉडल के ऊपर वर्किंग। बेसिकली मॉडल कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है उसके ऊपर शो हाइड वाले फंक्शन हम लोगों ने देखा है यहाँ पे कि कौन सा स्पेसिफिक डिटेल्स वहाँ पे ओपन करना है, कौन सा स्पेसिफिक डिटेल्स वहाँ पे ये करना रहेगा। सो देखो ये मॉडल के ऊपर हो गया। वैसे आप लाइक डायरेक्टली आप जैसे चाहे वैसे उसके किसी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो ये सारी इवेंट्स। जैसे भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मोस्टली लाइक मैंने शो एंड हाइड वाले इवेंट्स को यहाँ पे यूज़ करके रखा हुआ है। ठीक है, तो शो एंड हाइड वाला जो मॉडल वर्कर के बटन बना के रखा है हम लोगों ने, उसके ऊपर जब भी मैं बटन क्लिक कर रहा हूँ तो स्पेसिफिक बटन वाइज वो क्या करे, उसका मॉडल ये ओपन करके दे रहा है। या तो साइन अप वाला, एक साइन इन वाला करके मॉडल है, बट मॉडल भी एक ही है हमारे पास। तो इसको मैंने बता दिया कि लाइक जब भी साइन इन वाला बटन क्लिक हो जाए तो सिर्फ साइन इन वाला फॉर्म ही ओपन होना चाहिए मेरे पास, बट बाय यूजिंग द सिंगल मॉडल ओनली ना। तो साइन अप वाला बटन क्लिक होगा तो यहाँ पे सिर्फ उतना ही फॉर्म शो होगा। ये देखो यहाँ पे मेरे पास 2 डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स नहीं, मेरे पास सिर्फ एक सिंगल फॉर्म ही है। सिर्फ सिंगल फॉर्म के ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, ये सारे स्टेप्स को अप्लाई कर रहा हूँ मैं। एंड नाउ विल सी लाइक हाउ विल यू गेट द लाइक द टेक्स्ट फ्रॉम दिस लाइक द इनपुट बॉक्स। तो ये जो फॉर्म है इसके अंदर से टेक्स्ट कैसे अभी ले लेके देखिए। ये यूजर नेम है इसके अंदर, देखिए इसके अंदर भी आईडी दिया हुआ है एग्जाम्पल मॉडल। तो इसको मैं आईडी दे देता हूँ यूजर इनपुट्स। ये रहेगा मेरा ईमेल इनपुट और ये रहेगा पासवर्ड वाला इनपुट्स मेरा। ठीक है, तो ये इनपुट में से लाइक कुछ टेक्स्ट को हमें ये करना है, फेच करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, अभी लाइक देखो दोनों भी फॉर्म से, तो फॉर्म के अंदर से कुछ डेटा को लाइक फेच करने का काम करेंगे हम लोग। तो जब भी मेरा ये बटन क्लिक होगा तो बटन क्लिक के ऊपर मुझे कुछ डेटा मिलना चाहिए। इन बटन एंड आउट बटन क्लिक होने के बाद यहाँ पे आएगी डॉलर हैश इन बटन। इन बटन क्लिक होने के बाद इन बटन क्लिक होने के बाद क्या होना चाहिए आप पे देखिए, तो मुझे टेक्स्ट पेज करना है। तो इन किसके लिए बटन दिया है हम लोगों ने, देखो इन इसके लिए साइन इन के लिए। तो साइन इन के अंदर आएगा हमारे पास सिर्फ ये ईमेल आईडी रहेगा, एक ईमेल इनपुट रहेगा और एक पासवर्ड इनपुट रहेगा। EAM इज इक्वल्स टू डॉलर ईमेल INP। ठीक है, इसका ये आईडी में फेच करूंगा पहले तो ईमेल INP डॉट, यहाँ पे देखो एक फंक्शन आपको पास करना है, दैट इज वैल्यू फंक्शन टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस। सो सेम तो यहाँ पे है मेरे पास पास इनपुट्स।
और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो हम लोग डिस्प्ले करके देख लेंगे इसमें अलर्ट। तो EM प्लस पासवर्ड को मैंने ये किया, इसे सेव कर लेता हूँ अगेन। और यहाँ पे साइन इन बटन क्लिक करने के बाद देखिए ये ईमेल और पासवर्ड है ना, तो मुझे यहाँ पे ईमेल आईडी पास किया मैंने xyz@gmail.com। साइन इन के ऊपर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे इवेंट नहीं मिल रहा है हमें, तो बेसिकली लाइक हम लोगों ने चेक करना पड़ेगा इवेंट कहाँ पे सेट हुआ है ये। तो यहाँ से हमें वैल्यू नहीं मिल रहा है, ये चेक करना पड़ेगा एक बार हमें साइन इन के ऊपर। क्लिक करेंगे ये सिलेक्ट, देखो अभी ये मिल रहा है हमें। एंड पासवर्ड यहाँ पे दे देता हूँ मैं John@123। तो देखो दोनों भी मिल रहा है हमें यहाँ पे। यहाँ पे तो योर ईमेल, your email ID is plus EM your password is plus तो देखो दोनों को भी डिस्प्ले किया हम लोगों ने। एक बार रिफ्रेश कीजिए इसको, साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद जहाँ पे ईमेल आईडी दे दिया मैंने। ठीक है, देखो यहाँ पे ईमेल आईडी भी मिल गया और लाइक यहाँ पे पासवर्ड भी मिल रहा है। तो ये पासवर्ड है और ये इसका ईमेल आईडी है। ठीक है, तो जैसे साइन इन वाला बटन यहाँ पे काम कर रहा है, वैसे हमें साइन अप के लिए भी देना है। तो आउट बटन डॉट क्लिक, फिर से इसके ऊपर फंक्शन, and in this function again like here in the sign up button like we have like the sign up what like these three fields are there na, user inputs, user in email inputs and password inputs। तो इसका एक वैल्यू चाहिए हमें सेम, और एक वेरिएबल ले लीजिए पासवर्ड के लिए, एक यूज़र एक चाहिए हमें। इसको यूज़र कर देंगे हम लोग, ये यूज़र नेम मिल गया हमें और ये ईमेल मिल जाएगा हमें। और एक रहेगा हमारे पासवर्ड।
डॉट इसका वैल्यू। ठीक है, इसके बाद ये तीनों को भी डिस्प्ले करना है हमें ये अलर्ट के ऊपर। योर यूज़र नेम प्लस यूज़र को डिस्प्ले किया प्लस यहाँ पे बैकस्लैश n योर ईमेल आईडी प्लस यहाँ पे ईमेल को डिस्प्ले किया योर पास और यहाँ पे पास वाला वेरिएबल डिस्प्ले कर दूंगा मैं। ठीक है, तो ये डिस्प्ले किया यहाँ पे मैंने। इसको एक बार रिफ्रेश कर दूंगा, विल क्लिक ऑन द लाइक द साइन अप बटन और साइन अप के अंदर लाइक देखो डिटेल्स क्या मिल रहा है हमें। सो यहाँ पे यूज़र नेम, तो यूज़र नेम यहाँ पे कुछ सेट कर लेते हैं हम लोग, जॉन। ईमेल आईडी देता हूँ यहाँ पे, और पासवर्ड। साइन अप के ऊपर क्लिक करूँगा तो लाइक यहाँ पे देखो यूज़र नेम नहीं मिल रहा है हमें, बाकी का लाइक ईमेल आईडी और पासवर्ड तो फेच हो रहा है। तो एक बार यूज़र नेम के लिए हमें चेक करना पड़ेगा इसका जो आईडी है, आईडी प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं यहाँ पे। सो यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे इन कंसोल। सो देयर इज़ नो एरर बट अगेन सी विल चेक द आईडी। इसको सेव नहीं किया हम लोगों ने, इसके लिए जस्ट रिफ्रेश कीजिए, जस्ट क्लिक ऑन द साइन अप बटन। और इसको साइन अप बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। सो लाइक सी लाइक वी आर गेटिंग नाउ ऑल द डिटेल्स, ऑल द 3 डिटेल्स वी आर गेटिंग ओवर देयर। ठीक है, तीनों भी डिटेल्स यहाँ पे फेच हो रहा है अभी। तो ये हो गया बेसिकली लाइक मॉडल। देखो लाइक हाउ द मॉडल इज वर्किंग विद लाइक द jQuery नाउ। तो आपकी कौन सी क्या डिटेल्स लाइक आपको वैल्यू वगैरह कैसे फेच करना है ये भी हम लोगों ने देख लिया टेक्स्ट बॉक्स से। Okay, so in this sessions like we discuss about what like we are just like work with like the models and models के अंदर हम लोग देखा कि models को like hide and show करना रहेगा. So how to set some like jQuery events parts so to like the show and hiding the models and also like we had access like the some properties from this model कि कुछ specific forms को like अगर मुझे show करना रहेगा specific form को कहाँ पे अगर कुछ hide करना रहेगा so that also I can do inside this and also like we had fetch like some like the texting property from this given input box. ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने फेच करके यहाँ पे देख लिया, तो ये भी एक प्रॉपर काम कर रहा है. ओके, सो दिस इज डन फॉर दिस सेशन नाउ. So this is about like the C jQuery like how the setting the events and like all the how the events are getting work inside the jQuery. तो यहाँ पे like without going with like the JavaScript part like हम लोग डायरेक्टली jQuery के अंदर भी कोई भी इवेंट सेटअप कर सकते हैं. ठीक है, सो लाइक दिस इज डन फॉर दिस सेशन नाउ. सो ये सेशन हम लोग यहाँ पे एंड कर लेते हैं.